नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा कैसी है, ये उनके नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों के बाद कहीं ना कहीं समझ में आती है कि आखिर विचारधारा कैसी है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जी हाँ, सपा से नेता। आपको बता दें कि वो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर अपनी बयानबाजी दी है, अपनी मानसिकता को दर्शाया है, भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है, जनता आग बबूला है। जनता में इतना आक्रोश है कि आखिर ये कैसी राजनीति है। अगर राजनीति चमकाने के लिए आपको किसी ग्रंथ का अपमान करना है तो आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, आपको वहां से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसी राजनीति करना चाहिए जहां पर जनता इसको स्वीकार करती है। लेकिन हम भारत देश के लोग ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। आपको बता दें कि आज अपर्णा यादव यानी मुलायम सिंह यादव की बहू ने राजनीति अपनी वो आजकल कोशिश कर रही है किस तरीके से राजनीति को अच्छी की जा सके। आपको बता दें उन्होंने ये कहा है, राम के उदाहरण को देकर भारत में कहा जाता है कि राम जैसा बेटा हो, उस रामचरितमानस का अपमान करके स्वामी प्रसाद मौर्य अपना खुद का चरित्र दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आग बबूला इस टिप्पणी के बाद हुई है क्योंकि बिहार के चंद्रशेखर ने भी लगातार हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसके बाद से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी में खासा आक्रोश है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, यही इनका एजेंडा है ताकि ये बाकी धर्म के लोगों को पट्टी पढ़ा सके। ये बाकी धर्म के लोगों के भी नहीं है। अगर ये एक धर्म का अपमान कर रहे हैं तो ये किसी धर्म के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी राजनीति गंदी है। साथ ही आपको बता दें बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा है कि शबरी ये जूठे बेर खाकर श्री राम ने समस्त कोटि और कास्ट बैरियर को तोड़ा और जूठे बेर खाकर सतयुग में उन्होंने एक परम उदाहरण दिया है। और राम भारत का चरित्र है। राम किसी एक धर्म या एक मजहब के नहीं है, वो पूरे धर्म के लोगों के लिए हैं और वो एक उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा हो। इस तरह की टिप्पणी करना, बयान देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, वो अपने खुद के चरित्र का बखान कर रहे हैं, अपने खुद के चरित्र को दिखा रहे हैं। और लगातार आपको बता दें इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपने खुद के चरित्र का वो दर्पण है जो इतना नीचे गिर गया है, इतने घटिया स्तर पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू ने ये प्रतिक्रिया आपको दी है। बता दें आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी के बाद अब यही देखा जा रहा है दर्शकों कि विपक्ष का एक काम बच गया है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमेशा ही आप देखते होंगे कि इस तरीके से धर्म को लेकर, भगवान को लेकर, जिसमें आस्था है हिंदुओं की, उसके आहत पहुंचाने के लिए ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और शायद से इनकी राजनीति धर्म को लेकर ही है। और ये बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी की तरफ से किसी भी जाति धर्म को लेकर ये बयानबाजी तो नहीं दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है, कांग्रेस की तरफ से दी गई है। भगवान राम के अस्तित्व पर कांग्रेस सवाल उठाती है, अब समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है। यानी कि विपक्ष जितने हैं, भारत में जितने विपक्ष हैं, उनका यही काम है किस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट करे। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अपना काम कर रही है, शायद वो काम इनको रास नहीं आ रही है। बीजेपी की तरफ से आज तक ये बयानबाजी नहीं दी गई है कि कोई भी धर्म जाति के लोग छोटे कद के हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे आपत्ति है जिस तरीके से इनका बयान सामने आया है। उन्होंने अब स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा ही विवादित बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते ही हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ भी अमर्यादित बयान दिया है। कह रहे हैं कि इनको जेल में डालना चाहिए। कह रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार कुछ अंश ऐसे हैं जो धर्म का ठेका लेकर, धर्म का चोला पहनकर हिंदुओं को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो स्वामी जी हैं यानी कि पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो हिंदुओं को नीचे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बोल है दर्शकों। उन्होंने ये कहा है कि ये धर्म का चोला पहनकर निकल जाते हैं और मुझे इससे आपत्ति है। उन्होंने रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ को, इतने पावन ग्रंथ को कहा है कि इसमें बकवास है,
इसको बैन करना चाहिए। तुलसीदास जी के बारे में वो अभी ही नहीं रुके दर्शकों, उन्होंने तुलसीदास जी को भी टारगेट किया है। तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस लिखी है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको सरकार को बैन करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बोल हैं रामचरितमानस को लेकर, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था है और हमेशा ये धर्म पर ही चोट मारते हैं ताकि हिंदू बौखला जाएं। क्या होगा उसके बाद लड़ाई झगड़े होते हैं समाज में, और ये किसकी देन है? ये राजनेताओं की देन है। आज मैं इस कुर्सी पर बैठकर यही बात कह रही हूं, क्योंकि अगर ये इस तरीके से अमर्यादित बयान ना देते तो इस तरीके से कोई आग बबूला होता ही ना, जनता में क्यों रोष होता। लेकिन आज जमकर उनका विरोध किया जा रहा है। लगातार अपनी राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष यही करती है, और ये आज का ही नहीं है, ये पुराने समय से देखा जा रहा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी ने अगर हिंदुओं के लिए राम मंदिर जैसे मंदिर को दिया है सौगात में, इसके बाद से ही इनको कुछ बातें रास नहीं आ रही है जब ये राम के अस्तित्व पर लेकर सवाल उठाते हैं। उन्होंने ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि जिस तरीके से अपर्णा यादव ने उदाहरण दिया कि शबरी के जूठे बेर खाकर राम जी ने ये उदाहरण रच दिया कि कोई भी जाति धर्म के लोग छोटे नहीं होते हैं। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मुसलमानों की इज्जत ना करे, शूद्रों की इज्जत ना करे और क्रिश्चियंस की इज्जत ना करे? रामचरितमानस में ऐसी बातें नहीं लिखी गई हैं। लेकिन अगर ये आज राजनीति को चमकाने के लिए ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं तो शर्म इनको आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों के चलते रहते हैं, और इस पर अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का नाम ही ऐसा है, और अभी तक इस बात को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी नहीं आई है। देखने वाली बात होगी दर्शकों, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मैं भगवान को पूजता हूं, मेरे लिए सम्मानजनक है, धर्म को मैं पहचानता हूं, धर्म के लिए मैं काम भी करता हूं। देखने वाली बात यह होगी कि रामचरितमानस को लेकर उनके नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बयान दिया है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कहते हैं अखिलेश यादव। आजकल वो यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। ठीक है, आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन धर्म के विशेष को लेकर अगर कुछ अमर्यादित बयान देते हैं तो इस पर आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेता यही बोलते हैं दर्शकों कि लड़ाई झगड़े समाज में कराना ये गलत है, इस पर विरोध होना चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए। और जिस तरीके से पार्टियों की तरफ से ही ऐसे बयानबाजी आती है, बीजेपी के किसी भी नेता ने अब तक धर्म जाति को लेकर कोई भी अमर्यादित बयान नहीं दिया है, अमर्यादित शब्द नहीं है, उनके जुबान इतने नहीं फिसले। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की जुबान इस कदर फिसल गई है कि अब देखने वाली बात होगी उन पर क्या कार्रवाई होती है। कार्रवाई की मांग की जा रही है उन पर। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि धर्म को लेकर टारगेट करना, श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, तुलसीदास जी के बारे में ऐसे अमर्यादित शब्द कहना, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको मैंने बताया कि किस तरीके से अपर्णा यादव ने मुंह तोड़ जवाब दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और आपकी इसमें जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि समाजवादी पार्टी की राजनीति किस कदर गिर गई है। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।